हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज एक अलग टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो, कुछ लोग मुझे पहले भी जानते हैं और कुछ लोग आप यहाँ पर वीडियो पर नए होंगे कि मैं यहाँ पर आपकी फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर आपके लिए लाता रहता हूँ। लोन से संबंधित या फिर वैकेंसी से संबंधित या फिर किसी भी काम से संबंधित मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर आप यहाँ पर आपका सिबिल खराब है और आपका सिबिल स्कोर कम है या फिर उसमें कोई सेटलमेंट है, कोई डीपीडी है, कोई ओवरड्यू खड़ा है और उसकी वजह से आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी से लोन नहीं मिल रहा है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी लोन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको अपना यहाँ पर ट्रैक जो आपका सिबिल स्कोर है वो ठीक करना होगा, क्या कर सकते हैं आप और कैसे आपको यहाँ पर कम सिबिल स्कोर पर भी आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। दोस्तों, पूरी डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। जो मेरा भाई वीडियो पढ़ने आया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन पर कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों, बात करते हैं कि आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर कितना होता है, कितने से कितना होता है। सबसे जो कम आपका सिबिल स्कोर होता है वो होता है 300 और जो आपका हाईएस्ट सिबिल स्कोर होता है वो होता है 900। उसके बीच में आपका यहाँ पर कितना सिबिल स्कोर गुड है और कितना आपके वेरी गुड है और कितना बिल्कुल पुअर है, उसकी डिटेल मैं आज आपको बताता हूँ। तो अगर आपका यहाँ पर 700 है तो आपका गुड है, 700 से 750 के बीच में तो आपका गुड है और 750 प्लस है तो आपका यहाँ पर वेरी गुड है। और 700 से कम अगर आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर है तो आपका फिर वो पुअर में आ जाता है। ये किस वजह से आपका दोस्तों यहाँ पर आता है, क्या क्या इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ये सिबिल स्कोर होता है ये स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा है आपके ट्रैक पर तो आपका सिबिल स्कोर कितना होता है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपका कोई भी यहाँ पर लोन नहीं चल रहा है किसी भी कंपनी से, तो आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो होता है -1। कि उस पर वहाँ पर आपका कोई रिकॉर्ड शो नहीं करेगा क्योंकि आपके नाम पर कोई भी लोन यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कब आपका इंक्रीज होता है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी भी कंपनी से, किसी भी बैंक से या फिर किसी भी फ़ोन ऐप से कोई भी लोन लेते हो, जो आपकी किस्तें होती हैं, अगर आप वो टाइम पर यहाँ पर देते हो तो आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर अच्छा चलता है। अगर वे किस्तें दोस्तों आप किसी वजह से आप तोड़ देते हो, आप किस्तें नहीं देते हो, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और जिसको सही होने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम और आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आपके सिबिल में ख़राब होने के सबसे पहले कारण क्या होता है कि आपके यहाँ पर आपकी लेट डीपीडी है। डीपीडी बोलते हैं दोस्तों डे पास्ट ड्यू। ये क्या होता है दोस्तों, जितनी लेट आप यहाँ पर कंपनी जो को आपका लोन होता है, जितनी लेट आप उसकी किस्त भरते हो तो उतनी लेट यहाँ पर आपकी डीपीडी काउंट होती है। सबसे पहला होता है आपका डीपीडी, दूसरा होता है आपका दोस्तों यहाँ पर ओवरड्यू। जितना आपका यहाँ पर लोन का टूटा हुआ पैसा आपके अकाउंट में शो करता है, आपके सिबिल में शो करता है, वो उसको हम बोलते हैं ओवरड्यू। और उसके बाद क्या होता है सेटलमेंट। अगर आप कोई लोन की सेटलमेंट करते हो तो उस सेटलमेंट को भी यहाँ पर दो टाइप में कंपनी देखती है। एक नेगेटिव सेटलमेंट होती है, एक यहाँ पर होती है पॉजिटिव सेटलमेंट। नेगेटिव सेटलमेंट दोस्तों वो होती है जो कि यहाँ पर कंपनी के हित में नहीं होती है और पॉजिटिव सेटलमेंट वो होती है जो आप कंपनी के हित में भी होती है और दोस्तों आपके हित में भी होती है। तो आप जब भी अगर यहाँ पर नेगेटिव सेटलमेंट या फिर पॉजिटिव सेटलमेंट, मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी की ग्रिड होती है, कंपनी की एक यहाँ पर ये मान सकते हैं कि कंपनी से अगर सपोज करते हैं कि आपने अगर 4 लाख का लोन लिया है और आप किसी वजह से उसकी आपने सपोज करते हैं कि आपने उसमें 4 लाख में से 1 लाख रुपए उसमें भर दिए हैं और किसी वजह से आगे आप उसमें पैसे भर नहीं सकते या फिर आपके पास अभी आगे चलकर पैसों का कोई सोर्स नहीं है जहाँ से कि आपके पैसे आ सके। तो क्या होता है कि आप बैंक से बात करते हैं कि भाई मैं आगे इसमें पैसे नहीं दे सकता, तो मुझे कम से कम बता दो कि मेरा यहाँ पर कितने पैसे देकर ये केस सेटल हो सकता है, ये केस बंद हो सकता है। तो कंपनी आपको वहाँ पर एक जो ब्रांच की ग्रिड होती है, जो मैनेजर की ग्रिड होती है, उस ग्रिड के अंदर आपको बता देती है कि आपका 3 लाख और दोगे या फिर 2 लाख और दोगे, इतना में आपका यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, जिससे कि आपके सिबिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर जितने कंपनी आपसे पैसे मांगती है, अगर आप दोस्तों उससे भी कम देते हो तो वो आपका नेगेटिव सेटलमेंट हो जाता है। वो ना कंपनी के हित में होता है ना आपके हित में होता है, उसमें आपके सिबिल भी खराब होता है
और लाइफ टाइम आपका यहाँ पर सेटलमेंट शो होता है। अगर आप पॉजिटिव सेटलमेंट करते हैं, जो कंपनी की ग्रेड होती है, अगर आप उसमें सेटलमेंट करते हैं यहाँ पर, तो उसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पॉजिटिव सेटलमेंट होता है, वो आपके सिबिल भी ख़राब नहीं करेगा, जहाँ पर है उसको वहीं पर ही रखेगा। वैसे दोस्तों आपको कोशिश करनी है, अगर आपको कोई भी लोन चल रहा है तो उसकी किस्तें आपको टाइम टू टाइम देनी है। अगर आप किस्तें यहाँ पर लेट करते हो, उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर ओवर ड्यू भी शो करेगा, उसमें आपकी लेट डीपीडी भी शो करेगा, और आगे चलकर फिर उसमें यहाँ पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको किसी भी बैंक कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, 700 से कम है, तो आपको कोई भी बैंक आपको यहाँ पर लोन नहीं देगा। सिर्फ आपको अगर लोन मिलेगा तो वो आपको मिलेगा सिर्फ एनबीएफसी कंपनी से, जो आपकी एनबीएफसी कंपनी होती है, जो कि आपकी यहाँ पर फाइनेंस कंपनी होती है। आपको वहाँ से आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ठीक है, तो वहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ही बेकार है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक बार श्रीराम फाइनेंस से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सबसे कम सिबिल श्रीराम फाइनेंस कर देती है। अगर श्रीराम फाइनेंस नहीं करती है तो फिर आपका कोई भी यहाँ पर आपको लोन नहीं देगा। तो आपको ट्राई करनी है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको एनबीएफसी कंपनी के पास जाना है, वहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका 700 से कम सिबिल है तो आपको एनबीएफसी ट्राई करनी है। अगर आपको 700 से प्लस आपका सिबिल स्कोर है, फिर आपको बैंक में जाना है। आपको बैंक में और एनबीएफसी कंपनी में क्या बेनिफिट मिलेगा। बैंक जो होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी कम देगा, और जो आपका एनबीएफसी कंपनी होंगी वो आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी देंगे। लेकिन अगर आपका सिबिल वो थोड़ा बहुत ख़राब है तो वो आपको एडजस्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई भी यहाँ पर लोन अप्लाई करना, आपको व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, तो आपका अगर सिबिल अच्छा है, 700, ये आपके लोन और सिबिल का प्रोसेस होता है। अगर आपका सिबिल ठीक है तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर किस्त देनी चाहिए, और अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपको यहाँ पर अगर लोन लेना है तो फिर किसी भी बैंक के पास यहाँ पर जाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सिबिल को ठीक रखना है। अगर आपका सिबिल ख़राब है तो अब भी उसको कोई भी आप यहाँ पर छोटा मोटा लोन ले सकते हैं, कोई गोल्ड लोन वगैरह, कोई भी आपका यहाँ पर कोई पर्सनल लोन वगैरह। अगर आपका सिबिल ख़राब है तो आप लोन लेकर उसकी किस्तें टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर अपना ट्रैक अच्छा बनाते हैं, किस्तें टाइम टू टाइम देते हैं, आपका ओवरड्यू खड़ा है आप उसको क्लियर कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका सिबिल रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। और अगर आप आगे फ्यूचर में कहीं पर भी लोन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर भी लोन आराम से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ट्रैक अच्छा है, अगर आपका ट्रैक अच्छा नहीं है तो लोन तो कहीं से नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ आपको यहाँ पर आपका लोन मिलेगा। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर जो आपका सिबिल स्कोर है उसको अच्छा करना है, और अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है तो उसको जल्द टाइम टू टाइम आपको अपना यहाँ पर ठीक करना है। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में ये नहीं पता कि कब आपको यहाँ पर लोन लेना पड़ जाए, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। अगर आपको और कहीं से नहीं मिलता है तो फिर आप कोई भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन वगैरह, होम लोन, कार लोन, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपका लोन चल रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से चलाओ, उसकी किस्त मत तोड़ो, और ना उसको ओवरड्यू में जाने दो, ना डीपीडी यहाँ पर आपको उसमें रखनी है। अगर आपका सिबिल ख़राब है आपको उसको यहाँ पर ठीक करना है। तो ये दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी है। आपका सिबिल स्कोर अगर ख़राब है तो उसको कैसे आपको यहाँ पर ठीक करना है, सिबिल स्कोर कम है तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसलिए अगर आपको कोई भी सिंगल डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर दोनों का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसी और नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे जरूर चैनल